एक कागज का टुकड़ा जिस पर इन गॉड वी ट्रस्ट लिखा है पूरी दुनिया की किस्मत कैसे तय करता है। क्यों अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो भारत में तेल महंगा हो जाता है, और क्यों आज रूस, चीन और यहाँ तक कि भारत भी इस कागजी बादशाह से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की कहानी है डॉलर के जन्म, उसके राज और उसके भविष्य की। डॉलर की कहानी अमेरिका से नहीं बल्कि आज के चेक रिपब्लिक के पहाड़ों से शुरू होती है। साल था 1520। वहां जोआथिम स्थल नाम की एक घाटी में चांदी की खदान मिली। यहाँ जो चांदी के सिक्के ढले उन्हें कहा गया जोआथिम थैलर। नाम लंबा था तो लोगों ने इसे छोटा करके थैलर कर दिया। यही थैलर डच भाषा से होता हुआ जब अंग्रेजी में पहुंचा तो बन गया डॉलर। 4 जुलाई 1776 जब अमेरिका ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद हुआ तो उसे अपनी पहचान चाहिए थी। 1792 में मिंट एक्ट पास हुआ और डॉलर को आधिकारिक मुद्रा बनाया गया। तब डॉलर की अपनी कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी वैल्यू तय होती थी उसके अंदर मौजूद सिल्वर या गोल्ड के वजन से। फिर आया 1860 का दशक, अमेरिकी गृह युद्ध हुआ। सरकार को सेना के लिए पैसे चाहिए थे लेकिन गोल्ड कम था। तब पहली बार कागज के नोट छापे गए। इसके पीछे का हिस्सा हरे रंग का था, इसीलिए इसे नाम मिला ग्रीन बैक्स। यहीं से डॉलर ने अपना वो सिग्नेचर हरा रंग पाया जो आज भी उसकी पहचान है। लेकिन डॉलर को दुनिया का खुदा बनाया दूसरे विश्व युद्ध ने। जब पूरी दुनिया जंग की आग में जल रही थी, अमेरिका समुद्र पार बैठकर सबको हथियार, खाना और रसद सप्लाई कर रहा था। उस वक्त नियम साफ था, सामान चाहिए तो भुगतान गोल्ड में करना हो। नतीजा ये हुआ कि युद्ध खत्म होते होते दुनिया का करीब 70% से ज्यादा गोल्ड अमेरिका की तिजोरियों में पहुंच गया। अब दुनिया के पास व्यापार के लिए गोल्ड नहीं बचा था, इसलिए 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। तय हुआ कि अब गोल्ड नहीं डॉलर चलेगा। अमेरिका ने वादा किया कि आप हमें $35 दो, हम आपको 1 औंस गोल्ड देंगे। डॉलर सीधे गोल्ड से जुड़ा और पूरी दुनिया डॉलर से। लेकिन 1960 के दशक में खेल बिगड़ने लगा। अमेरिका वियतनाम युद्ध में अरबों डॉलर पानी की तरह बाहर आता। खर्च चलाने के लिए उसने बिना गोल्ड के बैकअप के धड़ाधड़ नोट छापने शुरू कर दिए। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को शक हो गया। उन्होंने कहा हमें अपना गोल्ड वापस चाहिए, ये लो अपने कागजी डॉलर। अमेरिका के गोल्ड का भंडार तेजी से खाली होने लगा। तब 15 अगस्त 1971 को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने हाथ खींच लिए। उन्होंने ऐलान किया कि अब डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। इसे ही निक्सन शॉक कहा गया। अब डॉलर को बचाने के लिए अमेरिका ने एक नई चाल चली, पेट्रो डॉलर। उसने सऊदी अरब के साथ डील की कि दुनिया का सारा तेल सिर्फ डॉलर में बिकेगा। अब जिसे भी तेल चाहिए उसे डॉलर चाहिए ही चाहिए। यहीं से डॉलर का बेताज साम्राज्य फिर से खड़ा हो गया। ताकत के साथ आया अहंकार। अमेरिका ने डॉलर को एक हथियार बनाया। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था हो या रूस के $300 बिलियन फ्रीज करना, अमेरिका ने दिखाया कि अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो आपको ग्लोबल मार्केट से बाहर कर देगा। लेकिन यही डर दुनिया के मन में बैठ गया, कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इस बेबसी को भारत 1991 में करीब से महसूस कर चुका है। ये वो वक्त था जब भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे कठिन दौर था। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम बचा था कि हम सिर्फ 15 दिनों का आयात कर सकते थे। नौबत ये आ गई कि भारत को अपना 47 टन गोल्ड जहाज में भरकर लंदन ले जाना पड़ा और उसे गिरवी रखकर डॉलर का इंतजाम करना पड़ा। उस वक्त डॉलर के सामने भारत लाचार था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। वही भारत जिसने कभी डॉलर के लिए गोल्ड गिरवी रखा था, आज दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी शर्तों पर व्यापार कर रहा है। इसे कहते हैं डी डॉलराइजेशन। रूस और चीन ने अब डॉलर में बात करना बंद कर दिया है। चीन पागलों की तरह सोना खरीद रहा है और हमारे भारत ने भी बड़ी चाल चल दी है। यूएई से तेल खरीदने के लिए
हमने डॉलर नहीं अपना रुपया दिया है। 20 से ज़्यादा देश अब रुपए में व्यापार करने को तैयार हैं। भारत का यूपीआई अब दुनिया के दरवाजे खटखटा रहा है। सवाल यह है, क्या डॉलर कल गिर जाएगा? जवाब है नहीं। अभी भी दुनिया का 58% रिजर्व डॉलर में है, लेकिन हाँ, दरारें आ चुकी हैं। अमेरिका का 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज उसे अंदर से खोखला कर रहा है। दुनिया अब एक विकल्प चाहती है। क्या अगला नंबर भारतीय रुपए का है, या चीनी युआन का, या फिर गोल्ड वापस अपनी जगह लेगा? कहानी अभी जारी है और इस बार स्क्रिप्ट अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया लिख रही है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 10 सालों में डॉलर अपनी चमक खो देगा? कमेंट्स में अपनी राय बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।